सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.4 का अध्ययन करेंगे हम। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अंदर है एरिया ऑफ स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, यानी एक तो एरिया ऑफ स्फेयर और एक एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। कुल मिला के इसके अंदर 3 सूत्र काम करेंगे। एक तो एरिया ऑफ स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। इस प्रकार इसमें भी देखेंगे कि ये एक स्फेयर है और स्फेयर की रेडियस r है, जो कि रेडियस कहलाती हैं। और अगर डायमीटर दी हुई है तो सबसे पहले डायमीटर को हम रेडियस में चेंज करेंगे, यानी 2r बराबर लिखेंगे। और फिर r बराबर जब ज्ञात करना है तो डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारे पास में रेडियस यानी प्राप्त हो जाएगी। और फिर इस रेडियस का मान जो भी आपको ज्ञात करना है उस फॉर्मूले में रखेंगे तो उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अर्थात सबसे पहले इसके फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू है 4 पाई r स्क्वायर, यानी इसका 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 होती हैं, इंटू r यानी रेडियस होती हैं, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई हो रहेगी, उसके अंदर ये पुट करनी है। वेयर r इज रेडियस। अब इसकी जो रेडियस है जो सेंटीमीटर में भी हो सकती हैं और मीटर में भी हो सकती हैं। नाउ दैट हम पढ़ेंगे हेमीस्फेयर। नाउ लेट अस टेक ए सॉलिड स्फेयर एंड स्लाइस इट एग्जैक्टली थ्रू the middle with a plane that passes throughout its center. What happened to the sphere? Yes, it gets divided into 2 equal parts. What will each half be called? It is called a hemisphere because hemi also means half. दैट फिगर 13.20। इसके हेमीस्फेयर इज इस प्रकार होता है। ये इसके ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है ऑफ हेमीस्फेयर, और ये इसका सर्कल वर्थ होता है। तो इस प्रकार इसके 2 पृष्ठ होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर इक्वल टू होता है 2 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हेमीस्फेयर का मतलब हाफ पार्ट्स ऑफ ए स्फेयर, सो दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इज 2 पाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर which is the hemisphere is a part. Now taking the 2 faces of hemisphere, its surface area is 2 pi r square plus pi r square, so that total surface area of hemisphere equal to 3 pi r square. It's solve the questions. Find the surface area of a sphere of radius 7 cm. Then solution: the surface area of sphere of radius 7 cm would be, लिखेंगे the surface area of sphere equal to 4 pi r square. Then radius is 7 cm, तो इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 4 × 22/7
इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाई। 7 से इस 7 को कैंसिल कर दिया। 22 को 22 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 88। 88 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स सो दैट example 10, a hemispherical dome of building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it given the cost of painting 5 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन गिवन बाय देखेंगे। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिंस ओनली द राउंडेड सरफेस ऑफ द डॉम इज टू बी पेंटेड वी वुड नीड टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर टू नाउ द एक्सटेंट ऑफ पेंटिंग दैट needs to be done. Now circumference of the dome 17.6 meter. Therefore हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि रेडियस दी हुई नहीं है। तो रेडियस नहीं दी हुई है तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम सर्क्यूमफ्रेंस का सूत्र लगाएंगे, यानी सर्क्यूमफ्रेंस इक्वल टू होती है 2 पाई आर, अर्थात 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 17.6। अब सो दैट रेडियस इज द डॉम 17.6 इंटू 7/2 इंटू 22। जब 22 को 17.6 को कैंसिल करा तो आ गया 0.8। 0.8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 5.6/2। जब 5.6 को 2 से जब मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा तो आ गया 2.8 मीटर। दिस रेडियस इज 2.8 मीटर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डॉम 2 पाई आर स्क्वायर। सो रेडियस value put in the formulas. So 2 by 22/7 into 2.8 into 2.8 equal to 49.8 meter square. Now cost of painting 100 centimeter square is 5 rupees. So cost of painting 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गई 500 रुपीज़। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल डॉम्स इक्वल टू 500 इंटू 49.28। ऑल मल्टीप्लाइज द संख्याज तो 24,640 रुपीज़। इस प्रकार हमारे पास में पूरे डॉम को पेंट कराने का जो खर्चा है वो आ गया 24,640 रुपीज़। इसी प्रकार हम एक्सरसाइज 3.4 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, आपको इसके नोट्स अपनी फेयर नोट्स बुक्स के अंदर अच्छी तरह से लिख लें और फिर 3 फॉर्मूले मुख्य रूप से इसके अंदर आपको याद रखने हैं। एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। दैट्स यूनिट्स सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखनी है, और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर
यूनिट्स पीछे अवश्य लिखनी है। दैट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस। इसकी रेडियस दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ स्फेयर 10.5 सेंटीमीटर। देन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस का मान इस फॉर्मूले में वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तब वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। क्यों? क्योंकि रेडियस 10.5 है और यहाँ पे फॉर्मूले में आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर अर्थात इसको 2 बार लिखना है, इसकी जो वैल्यू है उसको 2 बार लिखना है। अब दैट क्वेश्चंस जब इसको हल करेंगे तो 7 की टेबल से हमने इसको कैंसिल कर देंगे, तब आ जाएंगे 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ऑल सभी संख्याओं को जब गुणा करेंगे या मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में उत्तर प्राप्त हो जाएंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अगर कोई भी त्रिज्या देखे, अगर आपको कोई भी सवाल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कहता है तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हो। डायमीटर देता है तो पहले आप इसको रेडियस में चेंज कर दीजिए और रेडियस में चेंज करके फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, या तो आपको रेडियस दी हुई होगी और या फिर डायमीटर दिया हुआ होगा। रेडियस दिया हुआ है तो सीधे ही फॉर्मूले में मान रख दीजिए, और डायमीटर दी हुई रहती है तो पहले रेडियस में चेंज करिए और फिर रेडियस में चेंज करके इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दीजिए। और या फिर क्या होगा कि कभी कभी एरिया दे देता है स्फेयर का, हेमी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया दे देता है और आपको रेडियस ज्ञात करने का कहता है, तो भी हम इसको इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर देखिए डायमीटर दिया हुआ है, अर्थात डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, आप देखेंगे फॉर्मूला 2r बराबर हम लिखेंगे 14। क्यों? क्योंकि 2r को डायमीटर कहा जाता है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी हमारे रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। जो इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में रखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को जब हमने इसके अंदर रेडियस की जो रेडियस दी हुई है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दी तो हो गया 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू 7 जब 7 को 7 से कैंसिल कर दिया तो 1 प्राप्त हो गया। 22 को 22 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो 88 आ गया, और 88 को जब 7 से मल्टीप्लाई करा तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। हैंस द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of the tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हल करेंगे तो देखेंगे कि इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल यानी डायमीटर 2r बराबर 10.5 हो जाएगी, तो r बराबर हो जाएगी 10.5/2 यानी 5.2 सेंटीमीटर। सो दैट इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी r
2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 यानी 22/7 एंड रेडियस इज 5.25 इंटू 5.25. दैट क्वेश्चंस आर सॉल्व 2 इंटू 22 0.75 इंटू 5.25. दैट ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाई. सभी संख्याओं का हम गुणा कर देंगे तो 173.25 प्राप्त हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग एट द रेट ऑफ 16 पर रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट 173.25 इंटू 16/100. दैट आंसर इज 27.72. Hence the cost of the tin planting inside of the rate 16 rupees per centimeter square equal to 27.72 rupees. इस प्रकार से क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं. फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेयर. अब इसमें कह रहा है कि रेडियस निकालिए, यानी इसकी रेडियस फाइंड करनी है. ह्यूज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर, यानी गिवन बाय क्या है, सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट क्वेश्चन सॉल्व. सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट द रेडियस स्पेयर इज r सेंटीमीटर. देन सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. दैट सॉल्व. सरफेस एरिया की जगह पे मान रख देंगे 154 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर. ऐसे कैसे. अब चूँकि हमको r स्क्वायर का मान निकालना है और r स्क्वायर का मान निकालना है तो बाकी अन्य संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 154 इंटू 7/22 इंटू 1/4. दैट इक्वल टू r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 को जब 154 से काट देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएंगे. जब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49/4 प्राप्त हो जाएगा. और जब इसका r बराबर ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 49/4. इसका जब रूट लेंगे तो 49 का रूट हो गया 7 एंड 4 का रूट हो गया 2. इस हेंस द रेडियस इज स्पेयर इज 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे को कॉल करके भी इस सवाल से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं. मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इसकी आपको नोट्स के लिए PDF फाइल डाउनलोड कर दें और उससे अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से नोट उतार लें और फिर इस सवालों को हल करें. मुख्य रूप से 3 सूत्र काम करेंगे इसके अंदर. वही स्पेयर टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, हेमी स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर और हेमी स्पेयर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर. ये 3 सूत्र काम करेंगे. या तो एरिया निकालने का कहेगा या रेडियस या डायमीटर निकालने का कहेगा. दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं. धन्यवाद.